नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना। चित्र में एक उत्तल दर्पण दिखाया गया है। P इसका ध्रुव, F फोकस और C वक्रता केंद्र है। PC मुख अक्ष है। इसके मुख अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है। वस्तु से चलने वाली एक किरण AM दिशा में चलकर दर्पण पर आपतित होती है। बिंदु N पर टकराकर यह इस दिशा में जाती है जैसे कि फोकस से आ रही हो, यानी फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में चलकर आपतित होती है और उसी दिशा में टकराकर वापस लौट जाती है। दोनों किरणें A' पर मिलती है। A' से PC पर एक लंब डाला A', B', यह वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी इसलिए क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। बिंदु M से एक लंब डाला MN। अब देखिए चित्र में AB बराबर MN। अब त्रिभुज ABC और A', B', दोनों त्रिभुज समरूप है और समकोणिक भी है। समरूप, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, यानी इसका लंब बटे इसका लंब AB बटे A', B'। इसका आधार हुआ BC बटे B', समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज MNF और त्रिभुज A', B', भी समरूप है, समकोणिक है। तो इसका भी लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, तो लंब हो गया इसका MN बटे A', B'। इसका आधार N, इसका आधार आएगा, ध्यान से देखें अपन, तो इसका आधार MN बटे A', B'। इसका NF बटे B', समीकरण 2। परंतु एक ये हमें पहले से मालूम है कि AB बराबर MN है, इसलिए हम AB MN की जगह AB रख दिया, तो AB बटे A', B', NF बटे B', समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 और 3 दोनों में बाएं पक्ष इक्वल है, इसलिए दाएं पक्ष भी इक्वल होंगे। इसलिए BC बटे B', बराबर NF बटे B'। अब इसमें ध्यान से देखिए कि NF बराबर PF, ये N से F और P से F, क्योंकि यदि द्वारक छोटा रहा तो ये NP के ठीक ऊपर ही होगा या लगभग इक्वल होगा, इसलिए NF को हम PF लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया BC बटे B', बराबर PF बटे B'। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। चिन्ह परिपाटी से अब हम ध्यान से देखिए यहाँ पे BC ये, तो BC को कह सकते हैं हम PC प्लस PB, PC प्लस PB। और देखिए नीचे B', इसको कह सकते हैं हम B' को PC माइनस PB', PC माइनस PB'। PF को PF ही रहने दिया। B', इसको कह सकते हैं PF माइनस PB'। चलिए तीन परिपाटी से PC को हम F लिखते हैं, तो इसको लिखा 2F, PC को 2F लिखते हैं, प्लस माइनस U, PB, वस्तु की दूरी इस तरफ है, माइनस आएगी, माइनस U, इसको 2F माइनस V, PF को F लिखा, इसका F, PB' को V लिखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, तो क्रॉस F के साथ इन दोनों का गुणा और F माइनस V के साथ इनका गुणा, तो ये हो गया 2F² माइनस FV प्लस 2F² माइनस FU प्लस UV। हमने F² से 2F² काटा, UV को यहीं रहने दिया, इनको यहाँ भेज दिया, तो FU प्लस FV आया। UV F का भाग दिया तो यहाँ F नहीं है, इसलिए बटे में F आ जाएगा। 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U प्रूव्ड।